प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद और जो छोटे हैं उनको ढेर सारी दुआएं। तो आज बड़ी खुशी की बात है कि आज एक फिल्म की हम लोग मुहूर्त कर रहे हैं और फिल्म का नाम है, आप लोग देख रहे हैं पीछे लिखा भी हुआ है, हमहू, है ना, नेता पर। तो बड़े हर्षोल्लास के साथ इस जो है फिल्म का मुहूर्त हो रहा है और मैं जितने भी सम्मानित सदस्य हैं मेरे साथ बैठे हुए, मैं एक के बाद एक उनका परिचय करवाना चाहूंगा। थैंक यू। और मेरे बगल में दाहिने साइड बैठे हुए हैं धर्मेंद्र जी भैया, और ये बहुत बड़े बिल्डर भी हैं यहाँ के और प्रोड्यूसर भी हैं। और थैंक यू सो मच जो हमारे साथ मंच को शेयर किया आपने। और उनके बगल बैठे हैं राज जी जो कि म्यूजिक डायरेक्टर हैं। तो आप सभी को दिल से धन्यवाद। और अभी हमारे जो है सभा में उपस्थित हो गए हैं गिरीश शर्मा जी जो कि बहुत ही अच्छे लीजेंड एक्टर हैं। थैंक यू। नमस्ते भैया, आपको सादर प्रणाम। और आप लोग आशीर्वाद दें, दुआएं दें कि ये फिल्म बने और हमारे तमाम दर्शकों को, हमारे आवाम को ये पसंद आए। वाह, क्या बात, बहुत बढ़िया। क्योंकि आज ये मूड शॉट है और हमारे बीच में हमारी फिल्म के जो डीओपी हैं यानी कैमरा पर्सन है हमारे बीच में है जहांगीर सिंह जी, सब आप बैठे हुए हैं। मैं चाहूँगा कि आप यहाँ आइएगा, वहीं से नमस्कार कर दीजिए, आप लोग ताली से क्लैपिंग कर दीजिएगा। और इस फिल्म में जो एक्शन होगा, हमारे भोजपुरी के बादशाह है, मारधार जो होता है, हम लोग सेफ होते हैं उनकी वजह से और बहुत कुछ दिखाते हैं सिनेमा पे। उस एक्शन डायरेक्टर के लिए हमारे बीच में है आदरणीय मुकेश राठौर जी, एक बार ताली दीजिएगा। हम वो नेता बने जो हम विषय लेके आए हैं, उस विषय के लिए कुछ ड्रामेटिकल भी है, रोमांटिक सॉन्ग भी है। मैं बैठ के बात करें, सर बैठ के बात करो। और एक सबको नाम जरूर लेना चाहूंगा, प्रवीण भैया जो इस फिल्म के जो है कोरियोग्राफर हैं, जो हम लोग को फिल्मों में डांस करवाते हैं, नचाते हैं, चाहे विलन हो चाहे हीरो, सभी को। तो प्रवीण भैया थैंक यू सो मच कि आप लोग इस सभा में उपस्थित हुए। लव यू ऑल। जी, अभी तो इस का खुलासा तो नहीं करना चाहूँगा क्योंकि इसमें कई पात्र हैं और सभी लोग लगे हुए हैं कि नेता बनना है। तो नेता बनना तो बड़ी एक आम बात हो गई है हमारे देश में, सभी नेता बन जा रहे हैं। लेकिन नेता कैसा बनना है, इस फिल्म के माध्यम से हम लोग बताएं कि नेता तो सभी से ही बता रहा हूँ, आज जो है सब कोई नेता है, सब कोई भाषण देना शुरू कर देता है, शिक्षा देना शुरू कर देता है, ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। इस विषय को लेके कि क्या एक सच्चा नेता जो हमारे देश, हमारे गांव, हमारे समाज, हमारे क्षेत्र का विकास करे, कैसा होना चाहिए, उसका मापदंड क्या होना चाहिए। तो हमारे देश में नेताओं का मापदंड बिल्कुल नहीं है। तो एक हमारे समझ से एक ऐसा सब्जेक्ट पर फिल्म विषय तैयार किया गया कि कम से कम हमारा एक नेताओं का भी एक मानक होना चाहिए, क्योंकि बाकी हम किसी भी क्षेत्र में जाते हैं उससे एक मानक तैयार है। आप भाई लोग हमारे जो है लोग आर्मी में हैं तो एक मानक तैयार है, कम से कम आप इंटर, पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, ये लंबाई, ये चौड़ाई, तो एक मानक है। डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, एक्टर बनना कि भाई एक्टर बने हो तो आपको कुछ ना कुछ एक्टिंग की स्किल आनी चाहिए। तो उसी तरह की नेता भी बनने के लिए क्या एक पर्टिकुलर कुछ तो होनी चाहिए, उस विषय को उठाया गया है। और नो डाउट इसमें मैं भैया का थैंक्स कि भैया ने इस एक अच्छे सब्जेक्ट को उठाया है। और नो डाउट इस सब्जेक्ट के माध्यम से हम अपने समाज, हम अपने देश में कुछ नया, कुछ अच्छा मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। अजय जी, जब ये एजाज भाई जब आए आपके पास ये कहानी, तो कैसा रिएक्शन रहा और क्या देख के आपने हाँ की इस फिल्म को करने के लिए? देखिए, हम पिछले 12 साल से मैं एक्टिंग कर रहा हूँ और मेरा यही प्रोफेशन है, यही मेरी ज़िंदगी है। मतलब सच बताऊँ, सोते उठते हमको यही जीते हैं, यही खाते हैं, यही पीते हैं, एक्टिंग। लेकिन एक्टिंग लोग जितना आसानी से बोल देते हैं कि यार एक्टिंग करना कितनी आसान बात है, मैं कहता हूँ कि बहुत, ये सबसे टफ विधा है। इसलिए टफ विधा है कि क्योंकि इसकी लिमिटेशन नहीं है। हर चीज़ का एक लिमिटेशन है। आप 5 साल पढ़ाई करो, आईएएस बन जाओ, 5-7 साल जो है आप मेडिकल की तैयारी करो, आप एक डॉक्टर बन जाते हो। लेकिन इसकी पढ़ाई का अनलिमिट है और हमें हर फिल्म में अलग अलग किरदार करने पड़ते हैं, अलग अलग रोल करने पड़ते हैं, हमें अलग अलग ज़िंदगियाँ जीना पड़ती है।
आज हम रो रहे हैं, घर में दुखी का माहौल है, कुछ ऐसा सेट माहौल है, लेकिन हमें भी पता चला कि हमें कल सेट पर जाना है, वहाँ पे हमें जो है कॉमेडी सीन है, तो वहाँ किसी से मतलब नहीं, हमारे दर्शक से मतलब नहीं है कि उस दिन अयाज के घर प्रॉब्लम था, अयाज का पर्सनल प्रॉब्लम था, उनको तो भाई अयाज ने अच्छी एक्टिंग नहीं की। तो हमें उन सारी चीज़ों को भुला के, सारी गमों को भुला के, हमें अपने ऑडियंस के लिए, अपने चाहने वालों की वो चीज़ वो प्ले करना पड़ता है। तो इस जहाँ तक मैं कहता हूँ, फिल्मों के लिए मैं बहुत जीता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। आप लोग को बता दूँ एक चीज़ कि जब मैं एक्टिंग करता हूँ तो मुझे कभी कभी ऐसा फील होता है कि यार ये सीन मैंने अच्छा नहीं किया। मुझे खुद जब फील होता है, पता है मैं रात भर नहीं सोता, सोचता हूँ कि यार इस सीन को मैं ऐसे किया होता तो और अच्छा होगा था। जबकि हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर खुश रहते हैं उस सीन से, लेकिन मैं अंदर से खुद से अपने को बात करता रहता हूँ कि नहीं यार इसको ऐसे किया होता तो और अच्छा होता। मैं 2-2 3-3 दिन नहीं सोता बुलाने के लिए। तो मैं कोशिश यही करता हूँ, कोई भी फिल्म करूँ तो अपने चाहने वालों के लिए एक ऐसा काम करूँ कि जो हमेशा मुझे जीते जी तो याद करते ही हैं, मेरे मरने के बाद भी मुझे याद करें। मैं ये भी जानना चाहूँगा, ये सब सिनेमा का ये जो दौर चल रहा है, इस वक्त राजनीति बहुत ज़्यादा सिनेमा के अंदर हस्तक्षेप कर रही है। जी जी। अगर आप इस तरह की फिल्म कर रहे हैं, कैरेक्टर आप कर रहे हैं, आप इसलिए तैयार हैं कि हो सकता है राजनीति जो आप उठा रहे, जो मुद्दा उठा रहे हैं, जी, बहुत जी। अच्छा मुद्दा उठा रहे हैं, शायद उनको पसंद आए और आप पे कुछ उंगली उठे, कुछ हो, तो आप उसके लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं। देखिए हम सच्चे इंसान हैं और हम जो देश को ना दिल में रखते हैं, जुबान पे नहीं रखते। जुबान पे तो वो रखते हैं जिनको बस झूठे लोग होते हैं, हम दिल में रखते हैं और हम देश के मन से सोचते हैं कि हमें देश को कैसे आगे बढ़ाना है। हमारे यहाँ क्या है, हमारे देशवासी इतने प्यार करते, इतना, लेकिन सब प्यार कहाँ से करते पता है? हमारे देश में 90% लोग प्यार करते हैं जुबान से, लेकिन देश को जुबान से नहीं, दिल से प्यार करते हैं। क्या बात। राज भैया आप क्या कहना चाहेंगे? राज शर्मा जी क्या है, कौन बन रहा है नेता? हम नेता बना, मैं भी चाह रहा था कि मैं नेता बनूं, लेकिन नहीं बनने दे रहे हैं। जी, मैं राज शर्मा और सबको प्रणाम कर रहा हूँ, नमस्कार कर रहा हूँ। जैसा कि टाइटल देख रहे हैं आप, हम नेता बनो, और अभी ये हम शो नहीं कर रहे हैं कि हम किसको नेता बना रहे हैं। एक्चुअली हर परिवार में हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बच्चा IAS बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कोई नेता बनाना नहीं चाहता। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ अपनी नज़र से, कोई नेता बनाना नहीं चाहता। और नेता कैसे बन जाते हैं आप लोग देख ही रहे हैं। तो ये जो एक विषय हमारे आदरणीय बड़े भैया के मिश्रा जी जो प्रोड्यूसर हैं इस फिल्म के, उन्होंने सोचा कि यार कुछ ऐसा करिए कि नेता के, जिससे आज भाई ने बताया कि मानक होना चाहिए। तो वो ही एक सोच है कि नेता कैसा होना चाहिए, नेता क्या मैसेज, कैसे सेवा करेगा, कैसे जन सेवा करेगा और किस तरीके से अपने आप को समर्पित करेगा देश के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए, और कैसा नेता हीरो होगा, वो सब इस विषय दिखाया जाएगा ऐसा। और बाकी है म्यूजिकल, ऐसा नहीं कि बस पॉलिटिकल ही है, इसमें म्यूजिकल है, पारिवारिक ड्रामा है और बहुत मैसेजेबल है। अलग अलग मैसेज, इसमें कम से कम 7 मैसेज दिखेंगे आपको। पॉलिटिकल के अलावा भी 7 मैसेज रहेगा। स्ट्रगल तो जाहिर सी बात है, सिनेमा हमारा पॉलिटिकल है, राजनीतिक है, बट 7 मैसेज और भी ऐसे हैं कि वो आप सिनेमा देखेंगे, क्योंकि स्टोरी हमने पढ़ी है। अब भैया ने इसीलिए फाइनल किया कि मिस्टर भैया ने कि इस विषय को, इस ज्वलंत मुद्दे को उठाया जाए, जो लोग समझे कि यार पॉलिटिकल राजनीति कैसे की जाए, कुछ नए सोच के साथ। तो ऐसा कुछ प्रयास किया गया है। तो कहते हैं कि मौका भी है, दस्तूर भी है, और AK मिश्रा जी को आप लाए इस इंडस्ट्री में, क्या सोच के, मतलब कब कहानी उनको बताया, सुनाया, उन्होंने कब हाँ बोल दी, कैसे हाँ बोल दी, थोड़ा सा उसकी जर्नी अगर बताएं। बिल्कुल सर। एक्चुअली सर हम अभी यहाँ पे भैया का जो एक लेवल है, एक MP में अलग है, विंध्य में अलग है। तो अभी एक अवार्ड समारोह था, विंध्य गौरव सम्मान समारोह था यहाँ पे, आप उसमें आए हुए, शिरकत करने में आए थे। तो सोच थी कि पहले कुछ हम सिनेमा में आना चाह रहे हैं, सब तैयारियाँ चल रही थी, तो आपको विंध्य गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया है और भी लोगों को सम्मानित किया गया है, मिनिमम शायद आप तक खबर पहुंची होगी। तो वहाँ पर भी ये लगा कि यार अगर हम हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा कर दें, मुंबई में है तो कर दें। तो अचानक यार डंडा मारा कि हम कल अनाउंस कर रहे हैं। भाई बहुत दिन से प्लान चल रहा था, बट यार हम अनाउंस कर देते हैं। तो ये कल का प्लान था, आज मुहूर्त कर दिया गया और एक साथ 5 फिल्मों का अनाउंस तो दिमाग में चल रहा है। मैं टाइटल अभी नहीं बोलूँगा क्योंकि हिडन रहेगा, बट 5 फिल्में हैं सर, और सभी अलग अलग विषय पे हैं। कुछ डिवोशनल भी हैं, कुछ पेट्रोटिक भी हैं, कुछ सोशल भी हैं। लेकिन पहला मुद्दा सिर्फ ये कि यार हमहू नेता बनब, नेता कैसे बनेगा, वो एक आज अलग। अब जो भी फिल्में देखे हैं, बहुत सारी फिल्में बनी हैं, ऐसा नहीं कि राजनीति पे फिल्में नहीं बनी हैं, पहले बहुत सारी फिल्में बनी हैं, बट ये अलग डिफरेंट आपको दिखेगा। इसमें अयाज जी का जो करेक्टर भी है, इनको अभी इसलिए हम फ्रंट पे लाए क्योंकि इनसे हमने बहुत पहले से लाइनअप करते रहे, भैया आपको करना है,
क्योंकि रोल ही ऐसा इतना डेंजर है आपको, क्योंकि हैंड टू हैंड सब, लेकिन वो करेक्टर निकल ही है। तो एक तरीके से मान लीजिए हीरो भी है, ऐसा मैं कहूँगा नहीं, बट एक तरीके से करेक्टर मजबूत है। तो आज जो इसलिए आज हमने यहाँ पर बुलाया हुआ है, बाकी सब करेक्टर भी डिसाइड करना है। ताली दीजिएगा, प्लीज क्लैपिंग करिएगा कि आपने एक्सेप्ट किया इस बात को। और भी ये बात कहना चाहूँगा कि क्योंकि सोच अब्रॉड है, ए.के. मिश्रा जी की सोच है, बड़ी है। तो आपने जो इस फिल्म की मेकिंग में है, सचिन जी डायरेक्टर हैं, अच्छे सुलझे हुए हैं। जो DOP हमारे जहांगीर शेर जी, हम 7-8 फिल्में पहले कर चुके हैं, वो हैं। और जिससे बताया मैंने, मुकेश राठौड़ जी हैं जो एक्शन है, आप इंडिया गॉट टैलेंट को आप मैनेज करते हैं सर, आप वो हैं। और प्रवीण शेलार जी बहुत सारी फिल्में की, वो कोरियोग्राफी कर रहे हैं। तो एक बड़ी सोच से काम करना चाह रहे हैं कि एक साफ सुथरी और अच्छी मैसेजेबल फिल्म हम बाहर दें, ये ऐसी सोच है बड़ी भैया की। तो ये सोचा गया कि यार आज ही कर दें हम उसको, तो ये अनाउंस आज किया गया ऐसे ऐसा जी। तो ए.के. मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस शुभकामना दे दीजिए आप। सर, मेरा अजय सर से एक सवाल है। जी आप फिल्म के हीरो हैं, हम हूँ नेता वाला। जी जी हिंदुस्तान के अंदर आज का जो परिवेश है, फिर जगत का जो रोल है, खासकर हीरो का जो रोल है, वो समाज में एक फैशन और एक तौर तरीके से जो हमारे युवा हैं उसको अपने आप में अपनाते हैं। जी जी आपका हर शब्द और आपका हर चलन समाज के हर व्यक्ति के युवा को अपने आप में प्रेरणादायक होता है। माँ बाप बच्चे को नहीं समझा सकते, लेकिन अगर हीरो किसी एक्शन पर कोई कार्य कर दे तो हमारे युवा अपने जहम पर उसको उतार लेते हैं जी। और ज़्यादातर आजकल जो फिल्में हैं, कई फिल्मों में बहुत सारे क्वेश्चनिंग हुए हैं, जो अश्लीलता के सीन होते हैं, जो समाज को कहीं न कहीं डाइवर्ट करते हैं। क्या आपकी इस फिल्म में उस सीनों का उपयोग किया जाएगा? आइटम सामने नहीं। देखिए, नहीं वैसा तो हमारी फिल्म नहीं है अश्लीलता। और दूसरी बात क्या है कि मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, जो फिल्म है ना, एक मनोरंजन का चीज़ है। तो किसी भी चीज़ को हम कई शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं। तो और अलग अलग एक शब्द के कई मानी होते हैं। अगर फिल्म में कभी कभी एक्सपोज होता है, कभी हीरो हीरोइन का इंटीमेट होता है, तो हम उसको अश्लील नहीं कह सकते, क्योंकि हम आम जिंदगी में जब हम प्यार करते हैं तो इंटीमेट होते हैं। तो हमें फिल्म को हम जो वही दिखलाते हैं मोस्टली कि जो हमारे समाज में होता है। और फिल्म है, आदमी मनोरंजन के हिसाब से जाता है। तो फिल्म में सिर्फ अगर हम भक्ति भी रख देंगे, मैं ऐसा नहीं कहता कि फिल्म में बिल्कुल नंगे हो ही, क्योंकि उसके लिए भी सेंसर ही बनी हुई है, ऐसा नहीं है। मैं एक कहना चाहूँगा कि जैसे हमारे नेता लोग या हमारे बहुत सारे एंटी लोग जो अच्छा नहीं समझते, वो आजकल बाइकआउट का जो सिस्टम चल रहा है, ये भी गलत है। क्योंकि हमारे फिल्म इंडस्ट्री ने हमारा एक सेंसर बोर्ड बनाया है। हम ज़्यादा ब्लड रखते हैं तो काट देता है। हम अबे तबे ज़्यादा, है ना, माँ की गाली नहीं दे सकते, है ना, बाप की गाली नहीं दे सकते, साला नहीं बोल सकते, सबके लिए सेंसर है बोर्ड है हमारा, तो वो खुद काट देता है। तो अश्लील भी उतना ही रहता है जितना सेंसर पास कर सके समाज क्षेत्र के लिए, ऐसा नहीं है। तो जो ये मुद्दा उठाते हैं कि ये अभी जो उठा था, इससे पहले भी उठ रहे हैं, तो सच बताऊं वो बेबुनियाद है। अरे भाई, एक रूल बना हुआ है, एक बोर्ड बना हुआ है, उसका काम है। अगर कुछ आपको लगता है कि बोर्ड गलत है तो बोर्ड को बोलो, बात समझ रहे? तो मेरा बोर्ड तो है, बोर्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ। हाँ, ऐसा नहीं लगता कि बहुत सारे भोजपुरी गाने ऐसे हैं जो हम बैठकर एक परिवार के साथ नहीं सुन सकते? अच्छा, एक बात और कहना चाहूँगा, ये जो समस्या है ना, हमारी फिल्मों में नहीं है। आप फिल्मों में देखेंगे ना, चक्कर क्या है कि भोजपुरी फिल्म और भोजपुरी एल्बम के गानों को एक ही में मर्ज कर दिया जा रहा है। तो आपको भी बता दूं मेरे भाई कि जो एल्बम है उसमें आपने देखा होगा, फिल्म का गाना नहीं होगा। आज हमारे फिल्मों में, पहले ऐसा मैं नहीं करूँगा, बिल्कुल पहले होता था, इक्का दुक्का फिल्मों में, इतना नहीं था, वो एल्बम में होता है। एल्बम की इंडस्ट्री ने भोजपुरी इंडस्ट्री को बदनाम किया है। करेक्ट। एल्बम इंडस्ट्री ने, वो दोनों अलग क्षेत्र है हमारे चक्कर। वो एल्बम वाले इतने गाना गाते तो लोग सोचते हैं कि फिल्म का ही गाना है, ऐसा नहीं है। एल्बम वालों ने, सच्चाई तो ये है कि भोजपुरी एल्बम वालों ने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को गंदा कर दिया है। कई गाने एल्बम की फिल्मों में भी ले लिए जाते हैं। नहीं, फिल्मों में ले लिए जाते हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन ऐसा नहीं किया करते। वही कहना चाहूँ, अगर वो फिल्म में आएगा, ये फाइनल है कि आपकी जो फिल्म आ रही है एकदम सामाजिक तौर पर। बिल्कुल बिल्कुल, नाम सही है, हमारी फिल्म सामाजिक है और हमने इसको ध्यान में रख के किया है। थैंक यू चलो, ना अटकते हुए हम लोग आगे चलते हैं, आगे बिल्कुल, की तरफ। बिल्कुल। और सर कुछ कहना चाहेंगे इस अवसर पर, जैसे
धर्मेंद्र भाई कुछ कहिए। मिश्रा जी ने हमको ये फिल्म के बारे में सूचना दी। एज ए को प्रोड्यूसर हमको इसमें सेवा का मौका मिला। ये बहुत बहुत इसके लिए बधाई देता हूँ सभी को, और फिल्म के लिए मेरी पूरी पूरी शुभकामनाएं सभी को, जितने हमारे एक्टर्स हैं। और हेलो फ्रेंड्स, मैं म्यूज़िक कंपोज़र राज प्रकाश हूँ और इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर है मिश्रा साहब, वो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। और मैं देख रहा था कि काफ़ी दिनों से रिसर्च कर रहे थे कि एक फिल्म बनाई जाए जिसके तहत वो इंडस्ट्री में अपना फिल्म को, अपनी सोच को लॉन्च करेंगे। ऐसे में उनको एक बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट मिली जिसके डायरेक्टर है सचिन यादव जी, और काफ़ी प्रयास के बाद में और रिसर्च के बाद में स्क्रिप्ट आज हम लोग ने लॉक की है कल, और आज इसका मुहूर्त होने जा रहा है। तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं मिश्रा जी के लिए, हमारे डायरेक्टर साहब के लिए, हमारे जो एक्टर्स हैं इनके लिए, और मैं विश करूंगा कि ये फिल्म बहुत ही सफल हो। सर आपसे ही जानना चाहूँगा, अभी सर मैं निकल जाऊँ।